क्लास 10 क्लास 10th मॉडल पेपर आरबीएससी का पेपर है। ये मॉडल पेपर है, 80 मार्क्स का है और इसमें टाइम मिलेगा 2 आवर 45 मिनट्स। मैथ का पेपर है क्लास 10th और इसमें नॉलेज के क्वेश्चन आएंगे, मतलब बेसिक नॉलेज के क्वेश्चन होंगे 25 और इनका वेटेज होगा 31.25। ये एप्लीकेशन से रिलेटेड और इनसे क्वेश्चन है, इनका वेटेज गिवन है यहाँ पे और ये टोटल 100% है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पर है टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, ये नंबर ऑफ क्वेश्चन है, ये मार्क्स ऑफ ईच क्वेश्चन, ये है वेटेज और यहाँ पर है परसेंटेज ऑफ क्वेश्चंस और ये टाइम यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर है फर्स्ट है यहाँ पे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे। एमसीक्यू टाइप इनका नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 18, ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स, सो टोटल 18 मार्क्स और इनका वेटेज है 22.50%। ये मार्क्स का वेटेज है और यहाँ पर है ये जो क्वेश्चंस है उनका वेटेज, मतलब जितने नंबर्स क्वेश्चन कितने होंगे, जितने भी 23 या कि जितने भी क्वेश्चंस है उनका 36% है ये। और इसमें टाइम डिसाइड किया 35 मिनट अकॉर्डिंग टू राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। नेक्स्ट है यहाँ पे ये वेरी शॉर्ट हो गए, यहाँ पे वेरी शॉर्ट है 12 क्वेश्चन होंगे यहाँ पे, 12 मार्क्स के, 12 मार्क्स के होंगे 12 क्वेश्चन और ये 1 मार्क्स के होंगे इनका। और इनका जो वेटेज है वो 15% है और यहाँ पर जो क्वेश्चंस है उनका वेटेज होगा ये 24% और इसमें टाइम डिसाइड किया है 25 मिनट्स। नेक्स्ट है वेरी शॉर्ट हो जाएंगे, ये तो वेरी शॉर्ट हो गए, ये शॉर्ट टाइप हो गए। 13 क्वेश्चन है इसमें और ईच क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, तो 26 मार्क्स हो गए। तो ये है इनका वेटेज रहेगा 32.5। जितने आपके मार्क्स है, सपोज दैट 80 मार्क्स, तो 80 का 32.5% है ये 26। नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चंस है उनका यहाँ पर ये 26% रहेगा यहाँ पे और इसके लिए टाइम डिसाइड है 45 मिनट्स। नेक्स्ट टाइप है आपका लॉन्ग क्वेश्चन। तो लॉन्ग क्वेश्चन में ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 4 और यहाँ पर वेटेज है 3 मार्क्स ईच क्वेश्चन, तो 4 3 जाइए 12 हो गया, यहाँ पे 12 मार्क्स के होंगे और इनका वेटेज रहेगा 15%। और यहाँ पर टोटल ये क्वेश्चंस का जो परसेंट है वो 8% है और टाइम है इसमें 30 मिनट्स और इसमें 32.5% था यहाँ पे। ये 15% इसमें होगा, इसमें 32.5 है और इसमें वेरी लॉन्ग है, 3 क्वेश्चन आएंगे वेरी लॉन्ग में और ईच क्वेश्चन होगा 4 मार्क्स का, तो टोटल हो गया 12 मार्क्स और इसमें भी 15% है और ये क्वेश्चंस का 6% है जितने भी क्वेश्चंस होंगे और इसमें टाइम है 30 मिनट्स, तो टोटल हो गया 165 मिनट। 165 मीनिंग हो गया 2 आवर 45 मिनट्स। नेक्स्ट है चैप्टर्स है, यहाँ पे नंबर ऑफ चैप्टर है, ये नंबर ऑफ चैप्टर्स और यहाँ पर ये वेटेज है, मार्क्स का वेटेज है और यहाँ पे परसेंट। तो यहाँ पे जो फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर, रियल नंबर्स वो है 4 मार्क्स का है और ये 5% है। नेक्स्ट है आपका पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल 5 मार्क्स का है और इसका परसेंट है 6.25। नेक्स्ट है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये 9 मार्क्स और इसका वेटेज है 11.25। नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इसका मार्क्स है 5 मार्क्स और इसका वेटेज है 6.25%। नेक्स्ट है एपी, 5th चैप्टर एपी। एपी एपी है आपके 9 मार्क्स की और इसका वेटेज है 11.25। फिर नेक्स्ट है 6 चैप्टर, 6 नंबर पे कंस्ट्रक्शन, 11 चैप्टर नंबर है ये और ये 11 मार्क्स का है। 11 चैप्टर 11 मार्क्स का है और इसका वेटेज है 13.75%। नेक्स्ट है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है यहाँ पे 6 मार्क्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है 6 मार्क्स, चैप्टर नंबर 7 है और इसका परसेंट है 7.5%। नेक्स्ट है आपकी टिग्नोमेट्री, चैप्टर नंबर 8, ये 12 मार्क्स और इसका वेटेज है 15%।
नेक्स्ट है स्टैटिक्स चैप्टर नंबर 14, ये 15 मार्क्स का है और इसका वेटेज है 18.75%। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी आपके 4 मार्क्स की और इसका वेटेज है 5%। तो ये आपके वेटेज दे रखा है, तो इसमें हम देख सकते हैं ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इंपॉर्टेंट है, इसका सबसे ज़्यादा वेटेज है यहाँ पे, सॉरी सबसे ज़्यादा वेटेज है 15 मार्क्स ये है। स्टैटिक्स का वेटेज है सबसे मैक्सिमम 18%, अप्रॉक्स 20% हो गया, ये अप्रॉक्स 20% क्वेश्चन आपके मार्क्स आ रहे हैं इसमें। और ये फिर 15% है ट्रिग्नोमेट्री आपका, फिर है कंस्ट्रक्शन 11 मार्क्स का, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। तो ये टोटल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है आपका। नेक्स्ट हम मॉडल पेपर सोल्व करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है मॉडल पेपर 2022 का। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें गिवन है कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर, वैसे तो ये टर्मिनेट हो चुका है, बट इफ़ एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q and where p and q are coprimes and q are in the form of 2 raised to m and 5 raised to n, then it will be terminating number. So this one is terminating. Question number second, one of this is not a quadratic polynomial. So quadratic polynomial are in the form of ax square plus bx plus c. So degree of polynomial is 2. Degree of polynomial is 2. Okay, so in this degree of polynomial is 2, in this is also degree of polynomial is 2, in this also degree of polynomial is 2, but in this degree of polynomial is 3. Degree of polynomial is 3. So this one is not a quadratic polynomial. Okay, next question, आपको x प्लस वाई गिवन है 4 और x माइनस वाई गिवन है यहाँ पे 2। तो देखो आपको x माइनस वाई गिवन है, x प्लस वाई तो गिवन है कितना यहाँ पे, x प्लस वाई है आपको 4 और आपको x माइनस वाई गिवन है आपको यहाँ पे 2। तो इनका सम करेंगे तो 2x इक्वल टू में हो गया 6, तो x हो गया यहाँ पे 3, x 3 हो गया यहाँ पे। तो x जब हम यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो 4 माइनस 3 हो गया 1, 4 माइनस 3 हो गया 1, तो यहाँ पर x तो 3 है, x 3 कहाँ पर है, ये रहा x 3 y 1, तो ये आंसर हो गया इसका। इसमें एक फिर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द मेथड ऑफ यूज टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फैक्टराइजेशन से हम करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर से करते हैं और क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी हम करते हैं। तो इसका आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव, आंसर होगा डी। इसका आंसर होगा डी, इसका आंसर होगा ए, और यहाँ पर आंसर है डी, और यहाँ पर आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो एपी के अंदर फर्स्ट नंबर पे आता है, वही फर्स्ट टर्म होता है, तो इसमें फर्स्ट हो गया 4, फर्स्ट टर्म 4 होगी, और कॉमन डिफरेंस होता है A2 माइनस A1, 10 माइनस 4 हो गया 6, तो 4,6, सो 4,6 ऑप्शन बी, दिस वन इज योर आंसर। रेडियस ऑफ सर्कल इज 3.5 सेंटीमीटर, देन डायमीटर ऑफ सर्कल इज, अब ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है पर फिर भी हम कर लेते हैं। तो डायमीटर ऑफ सर्कल ये रेडियस है, तो वी नो दैट डायमीटर होता है 2r, तो डायमीटर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई r, कितना बेटा यहाँ पे 3.5, तो 3.5 2 हो गया 7 सेंटीमीटर, तो इसमें आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बताना है कि ये जो कोऑर्डिनेट है -3,5, ये कौन से कोऑर्डिनेट में होगा। तो -3,5 वी नो दैट वी हैव 4 सेक्शन, इन दिस both are positive, in this first one is negative and second one is positive, meaning x is negative, y is positive, in this x is positive, y is also positive, in this both are negative, in this x is positive and y is negative. So look, -3,5, so x is negative, तो second quadrant, तो इसमें होगा बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन, तो ये हो गया यहाँ पे ऑप्शन है बी, सेकंड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट है आपको फाइंड आउट करना है tan 45 प्लस cot 45, वी नो दैट tan 45 इज 1 एंड cot 45 इज 1, सो 1 + 1 इज 2, सो ऑप्शन बी, सो आंसर इज बी। नेक्स्ट है cos 90 माइनस 42, cos 90 माइनस 48, तो इसको आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। तो वी नो दैट cos 90 माइनस थीटा, वी नो दैट cos 90 माइनस थीटा is equal to sin theta, and here is theta is 48, theta is
48. So this one is equal to sine 48. Sine 48. Okay. So sine 40 is option number C. Okay. वन ऑफ दिस इज नॉट ए फॉर्मूला ऑफ फाइंड मीन. तो ये मीन का फॉर्मूला है, यहाँ पर भी मीन का होगा, ये भी मीन का होगा. दिस वन इज नॉट ए फॉर्मूला ऑफ मीन. सो ऑप्शन नंबर बी. In this question you are to find mode. So we know that mode is maximum frequency is, see maximum frequency is 2684, तो maximum is 8. So mode is 7. mode होगा यहाँ पे 7. पहले आपको फ्रीक्वेंसी देखना है कौन सा मैक्सिमम है. तो यहाँ पे 8 है. 8 के आपके इस यहाँ पे देखना ऊपर कौन सा नंबर आ रहा है, मतलब 7 जो नंबर है वो 8 टाइम रिपीट हो रहा है. तो मैक्सिमम 7 ही है जो सबसे मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा है, तो इसलिए ये मोड हो गया यहाँ पे. तो इसका आंसर होगा आपका सी. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, इसमें से दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट. तो कौन कौन सा नहीं होता. वी नो दैट द प्रोबेबिलिटी जो होता है बेटा वो लेस देन इक्वल टू 1 होता है और ग्रेटर देन इक्वल टू होता है 0. तो ये भी लेस देन 0, सॉरी लेस देन 1 है, और ये है, ये भी लेस देन 1 है और ये भी लेस देन 1 है. बट ये नेगेटिव में है तो प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव में नहीं होगी. तो ऑप्शन हो गया बी. नेक्स्ट वन आपको बताना है कि ये क्या होगा. तो हमने ये पढ़ा है कि a1 upon a2 नॉट इक्वल टू b1 upon b2. इसका मीनिंग होता है यूनिक सॉल्यूशन. यूनिक सॉल्यूशन. यूनिक सॉल्यूशन इफ a1 upon a2 इक्वल टू होगा b1 upon b2 बट नॉट इक्वल टू c1 upon c2. तो नो सॉल्यूशन होगा यहाँ पे. और थर्ड कंडीशन है मेनी सॉल्यूशन. तो इसमें आएगा, इसमें देगा देन द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इज आपको बताना है कि इसका मतलब क्या सॉल्यूशन होंगे. तो इसमें मेनी सॉल्यूशन होंगे. मेनी सॉल्यूशन 7 टर्म बताने हैं इसका. तो ए है इसमें 10, ए है इसमें 10, डी होगा 8 माइनस 10 -2, डी आ गया यहाँ पे -2. तो आपको 7 टर्म बताना. तो 7 टर्म होगा a+6d, a+6d, a+6d. तो यहाँ पर a है आपका 10 और 6 मल्टीप्लाई में d है आपका -2. तो ये होगा 10 - 12 है. तो आपका आंसर हो गया -2. तो यहाँ पर आप लिख सकते हो. तो 7 टर्म इसकी होगी -2. ये आंसर हो गया आपका यहाँ पे. फिर है हाउ मेनी टेंजेंट ड्रॉन सर्कल फ्रॉम पॉइंट आउटसाइड ऑफ द सर्कल. तो ये आपको बताना है. ये आउटसाइड में कोई यहाँ पे पॉइंट है, तो यहाँ से कितनी टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है. ये आपके आउट ऑफ सिलेबस है तो इसको आप एक बार स्किप करो यहाँ से. नेक्स्ट है आपका फाइंड द फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट. तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट होता है x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर. वी नो दैट sin t minus theta, sin 90 minus theta equal to cos theta. You are to find median. So in median firstly we are to arrange the data in ascending order. So first 3 4 5 6 then 7 then 8 then 9. How many numbers? 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. So 7, so n is 7, so this one is odd. So 7 plus 1 upon 2, eighth term. Eighth term is 6, so 6 is your answer. In this question, if the product of two number is 180, product of two number is 180 and SCF is 3, then find the LCM. We know that LCM multiply SCF equal to होता है आपका यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ नंबर. प्रोडक्ट ऑफ नंबर, तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर 180 गिवन है. प्रोडक्ट ऑफ नंबर है 180 और यहाँ पर एच भी गिवन है आपको. तो LCM हो जाएगा 180/3. तो ये हो गया 60. 3 6 18. तो ये आंसर हो गया इसका 60. और इसमें आपको डिवाइड करना है x-2 से. तो x-2 से यहाँ पे स्पेस नहीं है. 1 मिनट. स्पेस में स्पेस कहाँ पे है? स्पेस यहाँ पे है.
एक्स माइनस टू से डिवाइड करना है, और किसको डिवाइड करना था ये भी देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस, ये नहीं है, एक मिनट, क्या हो गया वो, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर थ्री एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर थ्री एक्स प्लस वन, इससे डिवाइड करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर, एक्स को टू से मल्टीप्लाई करोगे माइनस टू एक्स। तो साइन कन्वर्ट करेंगे, दिस वन इज पॉजिटिव, दिस वन इज नेगेटिव, सो नेगेटिव टू पॉजिटिव कैंसिल आउट, एंड दिस वन इज फाइव एक्स, एंड आफ्टर वन, सो यहाँ पे आएगा प्लस फाइव। तो आपको फाइव को एक्स से मल्टीप्लाई करना है फाइव एक्स, फिर आपको फाइव को टू से मल्टीप्लाई करना है माइनस टेन। सो फिर आपको यहाँ पे साइन कन्वर्ट करना है, साइन कन्वर्ट करोगे माइनस, और ये हो जाएगा आपका प्लस, तो टेन और वन हो गया इलेवन, इलेवन इज योर आंसर। So answer of this question is 11. Your light has gone. Okay. Okay, so answer of this question is 11. Then next question. Find the condition for unique solution if for pair if linear equation in two variable. We know that a1 upon a2 not equal to b1 upon b2. So this one is your answer. Write Sridhar Acharya formula for finding its roots of its quadratic equation. So we know minus b plus minus b square minus 4ac upon 2a. This one is Sridhar Acharya. Find the triangle. Find the triangle between radius of circle and tangent of circle. ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा, पर ये आपके है ही सिलेबस में नहीं है, इसमें ऑप्शन तो आंसर तो राइट एंगल ट्राइंगल होगा इसका, ठीक है। ये ऑप्शन सिलेबस में नहीं है आपके, तो इसको स्किप करना है। फाइंड द अब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। अब्सिसा कितना होगा इसमें, 4 इज अब्सिसा एंड ऑर्डिनेट इज 3। In this question, find the value of cos 30 minus sin 60. We know that sin cos 30 is what? Cos 30. Cos 30 meaning sin 60. तो sin 60 is रूट थ्री अपॉन टू, और यहाँ पर sin 60 होता है रूट थ्री अपॉन टू। तो आंसर हो गया 0, बिकॉज बोथ आर लाइक टर्म और साइन ऑफ बोथ नंबर्स आर डिफरेंट। sin 3x equal to 1, so find the value of x. sin 3x equal to 1, we know that 1 equal to sin 90. if we compare, या if we कंपेयर करेंगे तो अभी 3x equal to 90, then x equal to 30, so 30 is answer of this question is 30 degree. Find the mean of distribution, तो mean find out करना है। तो how many numbers in this data, there are 5 numbers, तो sum of 10 plus 12 हो गया ये 22, 8 हो गया ये 8 हो जाएगा आपका 37, और 3 हो गया 40, 50 अपॉन 5, 10 आपका आंसर हो गया इसका। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एंड टेल व्हेन ए कॉइन इज टॉस वंस। तो वंस टॉस करेंगे तो ये होंगे आउटकम, तो 1/2 होगा दोनों का आंसर, हेड और टेल का। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 90 and 144 बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। 90 and 144, 90 and 144, ठीक है। So 140 is greater than 90, so this one is A and this one is B.
we know Euclidean lemma is a equal to bq plus r. Okay, so a is 144 and b is 90 and q is, we are to find q. What is q? So 144 divided by 90, so 91 is 90, so q is 1, q is 1 and remaining 4, 14 minus 9 हो गया, 14 में से 9 आप सब्ट्रैक्ट 5 ये 9 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5 विल कम, देन 54 is remaining, 54 is remaining, so 54 is, this one is 54, so this one is 90 है ना, so 90 is a, 90 is a, 90 is a. Okay, so now divisor is 54, so 54, 54 1 जा 54, okay, 54 1 जा 54 और यहाँ पे 10 माइनस 4 हो गया 6 और यहाँ पे 8 माइनस 5 हो गया 3, so remainder is 36. Okay, so now this one is a, this one is a, this one is a and 36 is b, 36 is b, so 36 बन जा 36, तो यहाँ पे 36 आएगा और यहाँ पे 14 में 6 हो गया 8 और 4 में से 3 गया तो 1 आ गया, 18 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 18. So now next, this one is a, this one is a and this one is b, or 18 to the 36, so this one is your final answer. So 18 is SCF, SCF is 18. अब आगे करना है आपको, सो इसका आंसर हो गया आपका 18. नेक्स्ट है फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. सो आपको जीरोज निकालने हैं, एक मिनट इधर ही कर लेते हैं इसको. फाइंड द जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15. सो बाई फैक्टराइजेशन यू कैन डू. सो वी नो दैट 5 माइनस 3 2, नेगेटिव 5 प्लस 3, सो एक्स स्क्वायर minus 5x plus 3x minus 15. So common, take common from this x minus 5, next positive 3 and then x minus 5. So from both of terms x minus 5 is common, so x minus 5 is common and remaining x plus 3 equal to 0. Product of both terms is 0, so maybe x minus 5 equal to 0, so x equal to 5. और पॉसिबल है, पॉसिबल ये भी है कि x माइनस 3 इक्वल टू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू माइनस 3. ओके, सो जीरोज इसके होंगे -5 और ये सॉरी +5 और -3. नेक्स्ट है फाइंड द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन. आपको इसका फैक्टराइजेशन से करना है, तो फैक्टराइजेशन से भी मैंने जस्ट बताया आपको 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6. ठीक है, तो फैक्टराइजेशन से कर लेते हैं इसको. तो मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है 12, ऐड करने पे आ रहा है 1, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर 4x माइनस 3x प्लस सॉरी माइनस 6. ठीक है, तो यहाँ पे 2x कॉमन आ रहा है, यहाँ पे आ गया x प्लस 2, यहाँ पे आ रहा है -3 कॉमन और यहाँ पे रह गया x प्लस 2. तो इन दोनों में कॉमन आ रहा है x प्लस 2, सो x प्लस 2 एंड 2x माइनस 3. सो प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर इज 0, so then x plus 2 equal to 0, x plus 2 equal to 0, so x is minus 2 and 2x minus 3 equal to 0, so 2x equal to 3, then x equal to 3 upon 2. So roots are -2 and 3 upon 2 by factorization. Next question we are doing in next session. Okay, so till 7 question we did. Okay, so